कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। आज के युग में ज्ञानी महापुरुषों का भी मिलना सौभाग्य है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। ये इंदौर नगर का परम सौभाग्य है। सफल साधु सम्मेलन के बाद आचार्य भगवान चातुर्मास हेतु इंदौर पधारे। इंदौर ऐतिहासिक चातुर्मास 2017 आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 12 का चातुर्मास प्राप्त हुआ। महानगर इंदौर में प्रवेश। 14 जून का वो पवित्र पावन दिवस आ गया जब आचार्य श्री इंदौर पधारे। इंदौर वासियों ने जो प्रयास किए वो वास्तव में गजब के हैं, अद्भुत है। भगवान पहुंचे हैं हम सभी के बीच। हम सभी को संकल्प करना है जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान आपके आभा मंडल में बिता सकेंगे, हम कोशिश करेंगे, वही हमारा पुरुषार्थ, हमारे जीवन का भाग्योदय होगा। कि ये चातुर्मास मेरा नहीं है, चातुर्मास आप सबका है, संयोग का है। तुम जुड़ो तो पूरे इंदौर ने, पूरे भारत में महावीर की साधना, महावीर का ज्ञान, महावीर का तप, महावीर की ज्योति फैल जानी चाहिए। चातुर्मास बहुत होते हैं, जब तक तुम्हें महावीर की साधना का स्पर्श नहीं होगा, उसका अनुभव नहीं होगा, वो सारी क्रियाएं रह जाती हैं। धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। धर्म की शुरुआत आत्मा से होती है। इंदौर नगर के प्रमुख नगर को अपने उद्बोधन एवं ध्यान साधना के प्रयोगों से आह्लादित किया। हर नगर का उत्साह प्रशंसनीय था। त्रिवेणी संगम इंदौर में। देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर में श्रमण संघ के आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य जी महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब व प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 12 का इंदौर मध्य स्थल राजबाड़ा से अभय प्रशाल के लिए विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। भक्तों के जयकारों से इंदौर का गगन गूंज रहा था। ये त्रिवेणी संगम चातुर्मास इंदौर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। श्रद्धा से झुकते मस्तक, भक्ति में जुड़ते हाथ और उत्साह से बढ़ते कदम, ये एक अनूठा भव्य चातुर्मास प्रवेश हुआ। आचार्य भगवान का चातुर्मास इंदौर में मिलना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं ये चाहूँगा कि इसी प्रकार आप आगे से आगे आकर के संतों का लाभ में। भारत की संस्कृति और संस्कार इन्हीं धर्म जागरणों से जीवित रहा है। आचार्य डॉक्टर शिवजी महाराज के चरणों में जब ऐसे चतुर्मास के आयोजन होते रहेंगे। हमारी इंदौर की जनता बहुत ही धार्मिक है और हमारा सौभाग्य है कि इंदौर शहर में चातुर्मास के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है।
मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ कि जिस श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ आपने आचार्य भगवंत का मंगल प्रवेश कराया। चातुर्मास तो कई होते हैं, होंगे, हो जाएंगे, लेकिन यह चातुर्मास अपने आप में एक अद्भुत चातुर्मास के रूप में याद किया जाए। हमारी आत्मशक्ति को जगाना है, हमारे भीतर में रहे हुए आचार्य भगवान के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाना है। ये संदेश लेकर के ये चातुर्मास आया है कि शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ रहते हैं। हमने शरीर के लिए इतनी मेहनत की, धन कमाया, छल छदम से कमाया, फैक्ट्री लगाई, परिवार बनाया, संबंध बनाए, रिश्ते नाते बनाए कि आज साथ जाएगा कुछ तुम्हारे। मैं पूछता हूँ, एक श्वास टूट जाएगी, आत्मा चली जाएगी, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों के बाद तुम भी भटकोगे और मैं भी भटकूंगा। क्यों? 3 जुलाई अमृतमय वर्षावास प्रारंभ हुआ। आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिन वाणी का अमृत पान करने के लिए विशाल जनमेदनी उत्साह उल्लास से ओतप्रोत होकर बड़ी संख्या में अभय प्रशाल पहुंचती रही। तपस्या। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से इस चतुर्मास में रिकॉर्ड 27, 52, 41 एवं 21, 15, 11 उपवास की तपश्चर्या के साथ 36 मास खमण, 165 अठाइयां, उपवास, बेला, तेला, आयम्बिल, एकासना की बड़ी संख्या में तपस्याएं हुई। 9 धर्म चक्र की तपश्चर्या हुई। श्री संघ की ओर से सभी तपस्वी भाई बहनों का श्री संघ ने स्वागत अभिनंदन किया। धन्य हुआ इंदौर। श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर राष्ट्र संत आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की 118वीं जन्म जयंती बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयम्बिल दिवस के रूप में मनाई गई। इसके साथ साथ आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब जन्म जयंती दिवस, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब, मरुधर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब, आचार्य आत्म शुक्ल जन्म जयंती, केवल मुनि जन्म जयंती तप, त्याग और उत्साह के साथ मनाई गई। पुण्यतिथि। मालव केसरी श्री सौभाग्यमल जी महाराज साहब का श्रवण संघ के निर्माण में प्रमुख योगदान रहा। व कवि कुलभूषण श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब आदि की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रतिभा मंचन सम्मान। आचार्य भगवान के सानिध्य में राजस्थान जैन समाज के युवा प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गायन, नृत्य, प्रश्न मंच आदि कलाओं का भव्य प्रदर्शन हुआ। पर्युषण महापर्व। इस बार का पर्युषण पर्व एक नई आत्म जागृति लेकर आया। पर्युषण के पावन दिनों में तप आराधकों ने तप साधना में श्रद्धा पूर्वक भाग लिया। दिल पे कोई बात लगी हो वो साफ करना। मैं हृदय की गहराइयों से आज चतुर्विद संघ की साक्षी से क्षमापना करता हूँ, क्षमत खामना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती, कल्प सूत्र का रोचक वाचन होता व महिलाओं एवं बच्चों द्वारा अनूठे अंदाज में नाटक प्रस्तुत किए गए। श्रमण संघ विकास फंड व जीव दया में बढ़ चढ़कर दान दिया। मेरी ओर से आप सभी को अंतःकरण की साक्षी से, मन वचन काया से, बहनों से, भाइयों से, सबको मैं हार्दिक हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। जितने भी मुनिवृंद है, किसी को मेरा मन दुखाया तो हार्दिक से क्षमा मांगता हूँ, आप सब क्षमा करेंगे। आचार्य भगवंत की वाणी श्रवण के बाद उनके भाव जगत में जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी आत्मीयता
का एहसास शाब्दिक बौद्धिक हकीकत में मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सायंकालीन प्रतिक्रमण में 5,863 श्रद्धालुओं ने अपने द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हुए पापों की आलोचना व मिच्छामि दुक्कडम से आत्मा का शुद्ध व निर्मल बनाने का पुरुषार्थ किया। इस वृहद आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जन्मोत्सव। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब एक ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष हैं। वे युग दृष्टा, युग स्रष्टा, धर्माचार्य हैं। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई, बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। आचार्य भगवान की 76वीं जन्म जयंती दान तप के साथ मनाई गई। मैं जाने वाला था महाकाल शिव दर्शन के लिए और यहाँ पर शिव मुनि जी के दर्शन हो गए। मुझे साक्षात यहाँ पर महाकाल के रूप में शिव मुनि जी के दर्शन हुए। पूरे भारतवर्ष से हजारों लोगों ने भाग लिया तथा भारतीय डाक विभाग की ओर से विशेष डाक लिफाफा जारी किया गया। 13 पंथ धर्म संघ द्वारा आचार्य महाश्रमण जी द्वारा आचार्य भगवान को आध्यात्म ज्योति अलंकरण से अलंकृत किया गया तथा इंदौर श्री संघ द्वारा वितराग साधिका निशा जैन को ध्यान साधना में उत्कृष्ट द्वारा उनको वितराग धर्म संघ गौरव के पद से अलंकृत किया गया। महावीर के दूत। जैन समाज के दो आचार्यों का मिलन। अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी के संदेशों के अनुरूप संचालित करने वाली चर्चा हुई। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज साहब ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ जैन धर्म का प्रतिपादन किया है, उन्होंने कोई पंथ नहीं बनाए हैं। आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब ने कहा कि समाज भले ही अलग हो, लेकिन हम दोनों महावीर के दूत हैं। आज महावीर के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, महावीर के शास्त्र पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, महावीर के प्रवचन करने से भी कुछ नहीं होगा, पर महावीर ने जो साधना की उसमें जीना है, जीना है, जीना है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आत्म ध्यान। आचार्य भगवान के सानिध्य में 616 आत्म ध्यान का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसमें 616 आत्म ध्यान शिविर आयोजित हुए, जिसमें लाखों लोगों ने आत्म ध्यान कर अपने जीवन का उद्धार किया। इस पूरे चतुर्मास काल में अनेकों अनेक कार्यक्रम हुए, जिसने इस चतुर्मास को अविस्मरणीय बना दिया, जिसमें इंदौर सहित देश विदेश के हजारों लोगों ने भगवान महावीर की ध्यान साधना का साक्षात्कार किया। युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती। कर दो तुझे अर्पण, सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना जाना। श्रमण संघ के उज्जवल भविष्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की स्वर्णिम जयंती उनके विनय गुण, संयम, साधना, विनय मिलनसारिता से आचार्य भगवान के हृदय में नहीं, चतुर्विध संघ में अपना स्थान बनाया। आपका जन्म दिवस जन्म कल्याणक बने। हम भौतिक संसार में जो रहते हैं उनका जयंती मनाना और संत के जयंती मनाने में कितना बड़ा अंतर है, ये बैठे बैठे यहाँ ध्यान में आया। आज संसार की जितनी समस्याएं हैं, अगर उन सबका समाधान कहीं है तो जैन धर्म के सिद्धांतों में संसार की समस्याओं का
समाधान है। भगवान, आपने जो मुझे अपनी इस साधना में सम्मिलित करके एक अपने इस साधना के लिए और आगे आने वाले समय में संघ सेवा के लिए योग्य समझा, बस भगवान आगे भी आपकी कृपा से मैं साधना में बढ़ता रहूं और साधना के माध्यम से संघ सेवा के लिए समर्थ बनूं। ध्यान गुरु अलंकरण। चरणों में हमको खुशी मिलती है, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आचार्य भगवन को ध्यान गुरु सम्मान से सम्मानित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आपने यहाँ इंदौर में चातुर्मास किया और ध्यान जैसे ऐसा विषय जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का बोध कराता। मैं आत्मा हूं, अगर ये बात हर मनुष्य जान ले तो कई दुखों का अंत हो जाए। और ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है ध्यान से, इसलिए आत्म ध्यान की ये पद्धति अद्भुत है। आपकी ध्यान साधना से ध्यान गुरु के रूप में आपका अभिनंदन करते हुए हम सब हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। आपने 617 ध्यान सेवरों के माध्यम से लाखों लोगों को आत्मज्ञान से, आत्म ध्यान से जोड़ा है और इसलिए हम आपको ध्यान गुरु से अलंकृत करके गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जय जय। आपका मार्गदर्शन जन जन के लिए प्रेरणादायक रहेगा। हाथ धरते हैं, इनके आशीष से जीवन की कली खिलती है, इनके आशीष से जीवन की कली खिलती है। शक्ति पुंज युवा सम्मेलन। वर्तमान समय में युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जाए व धर्म के प्रति श्रद्धा को जागृत करें, इस हेतु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष से 1500 के लगभग युवा शामिल हुए। कि जो शक्ति आपके पास है उस शक्ति को समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, श्रमण संघ के लिए और महान आचार्यों के लिए जिन्होंने महान कार्य किया है, और श्रमण संघ के संगठन के लिए कोई भी आँच आती है तो युवा शक्ति आप सभी एकाग्र हो जाइए। सोने पे सुहागा दीक्षा। आचार्य श्री जी के मुखारविंद से महासाध्वी श्री बसंत कुंवर जी के सानिध्य में अध्यय नरत वैरागन बहन दीपा जैन की दीक्षा भी हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुई।